हाय, दिस इज़ अतुल मौर्य। वेलकम इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डार्ट कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, राइट, या रन कैसे होता है। बेसिकली ये प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें हम इतना ही बात करने वाले हैं। और अभी हम कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके देखने वाले हैं, वो अपकमिंग वीडियो में आप प्रैक्टिकल से समझ जाओगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस कि डार्ट कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो बेसिकली हम कोई भी अब डार्ट का प्रोग्राम लिखोगे तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट डार्ट, राइट। जैसे मैंने कोई फाइल बनाई हेलो नाम की, तो यहाँ पे डॉट डार्ट। ओके। तो ये जो डॉट डार्ट है, इट्स मीन दैट इज़ अ डार्ट फाइल। तो कभी भी आप जब प्रोग्राम लिखोगे वो विद दिस एक्सटेंशन डॉट डार्ट। बाकी और भी कुछ रोल्स होते हैं लाइक नेमिंग कन्वेंशन वगैरह, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि डार्ट कोड रन कैसे करता है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो कंपाइलर होते हैं आपके पास। ठीक है। और जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा भी था, तो वहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज़ द JIT। लेट्स चेंज द कलर। एंड द सेकेंड वन इज़ द AOT। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ahead ऑफ टाइम। ओके। एंड इसका फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम। ओके। तो बेसिकली यही दो कंपाइलर हैं जो डार्ट का जो हम कोड लिखते हैं उनको कंपाइल करते हैं। ठीक है। बट इन दोनों का जो रोल है वो अलग अलग है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, राइट। जो JIT कंपाइलर है ना, वो आप जब डेवलपमेंट करते हो, जब आप प्रोग्राम लिखते रहते हो और आप रन करते रहते हो, तब ये वर्क करता है, राइट। JIT। तो ये यूज़ बेसिकली ये किस में यूज़ होता है? डेवलपमेंट में। ओके। जो आप डेवलपमेंट करते रहते हो तब। ठीक है। एंड AOT कब यूज़ होता है? यूज़ इन प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन मोड में जाते हो तब ये आपका AOT काम करता है। तो जस्ट इन टाइम के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये करता है क्या है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, राइट, आप रन करने का ट्राई करते हो, तो तुरंत ही वो उसको कंपाइल करके रन कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली ये डिबग मोड में काम करता है। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, मैं आपको वो ये जो पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स में दे दूँगा। ठीक है। तो बेसिकली ये डिबग मोड में काम करता है। और एक चीज़ और है कि ये वन वन लाइन टू मतलब वन लाइन टू वन लाइन कंपाइल करता है। ठीक है। वन बाई वन करके। तो वन बाई वन कंपाइलेशन। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट जब कंपाइल हो जाता है, राइट, देन वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। और ये अलाउ करता है कि हॉट रीलोड फीचर। ठीक है। ये हॉट रीलोड फीचर क्या होता है? जब हम कोई फ्रेमवर्क सीखेंगे लाइक फ्लटर, तो अब उसमें ये फीचर आता है कि आप कुछ भी अपडेट करते हो तो विदाउट उसको आप पूरा रीलोड किए हुए ही वो अपडेट हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड हॉट रीलोड। ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये हॉट रीलोड फीचर काम करता है जस्ट इन टाइम। तो AOT में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। AOT में क्या है, आफ्टर प्रोडक्शन वो काम करता है, कंपाइल कर देता है नेटिव कोड में। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका जो कंपाइल के बाद जो कोड जनरेट होता है वो नेटिव कोड में। ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से कि जनरेट नेटिव कोड। ठीक है। या जनरेट कंपाइल कोड इनटू नेटिव कोड लाइक दिस। ओके। यस, ये बोल सकते हैं। और इसमें हॉट रीलोड फीचर आपको नहीं मिलता। ठीक है। बट इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें इसकी जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या, हम इसको रियल टाइम जब हम डेवलपमेंट करते रहते हैं तब यूज़ करते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली यूज बाय द डार्ट। ओके, वी आर नॉट यूजिंग। एंड AOT क्या है, इससे परफॉर्मेंस बढ़ती है। ठीक है। और
इसकी और JIT जो होता है उससे जो ऐप की साइज़ होती है ना, जब आप डेवलपमेंट में काम करते हो, अगर आप फ्लटर पे वर्क करोगे तो आप जब डेवलपमेंट डिबग मोड में रन करोगे ना, तो वहाँ पे उस एप्लीकेशन का साइज़ ज़्यादा होता है। एंड जब उसको हम प्रोडक्शन मोड में करते हैं तो उसका साइज कम हो जाता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है, राइट। तो बेसिकली JIT में डार्ट VM वर्क करता है, ठीक है। डार्ट VM इसको बोल सकते हो डार्ट वर्चुअल मशीन, राइट। तो बेसिकली ये क्या करता है, वन बाय वन आपका कंपाइलेशन करता है। एंड ये क्या करता है, अगर एक लाइन कंपाइल किया है तुरंत ही वो इंस्टेंटली एक्सिक्यूट कर देता है, राइट। तो इसलिए आपका जो UI का अपडेट होता है वो तुरंत आपको मिल जाता है, राइट। इसको बोल सकते हैं वर्चुअल मशीन, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप माइंड में याद रख सकते हो। JIT हमें डेवलपमेंट में काम आता है, मतलब ये डेवलपमेंट में वर्क करता है। AOT जो है प्रोडक्शन मोड में करता है। वन बाई वन कंपाइलेशन होती है, इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाता है कोड, ठीक है। वन जैसे कंपाइल हुआ एक लाइन तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। EOT में क्या होता है, वो कंपाइल कोड को नेटिव कोड में जनरेट कर देता है कंपाइल करके, ठीक है। हॉट रीलोड फीचर है। और डार्ट VM जो है वो हेल्प करता है कंपाइलेशन में, ठीक है। इन सेम चीज़ मैंने अपने नोट्स में यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इट सपोर्ट जो कंपाइलेशन मोड, जैसा कि हमने डिस्कस किया JIT एंड AOT, जस्ट इन टाइम एंड अहेड ऑफ टाइम, ओके। यहाँ पे डेवलपमेंट, ड्यू मतलब डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन मीन प्रोड मीन्स प्रोडक्शन, राइट। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कंपाइल्स कोड एज रन टाइम। तो आप जब भी आप रन करते हो उसी टाइम वो कंपाइल कर देता है। और इसमें क्या है कि आप कोई भी चीज़ एक्सिक्यूट करते हो, मतलब बिफोर रनिंग इट द कंपाइल द कोड, सिंपल, ठीक है। और ये हॉट रिलोड फीचर इनेबल कर देता है, ठीक है। और इसमें AOT में कोई डार्ट VM की नीड नहीं होती, राइट। इसमें होता ही नहीं उसका यूज़। और बेसिकली जो JIT का मैंने बताया कि इसका यूज़ डिबग मोड में किया जाता है और इसका यूज़ प्रोडक्शन मोड में, ठीक है। और जो JIT है उसका, क्योंकि जो साइज बनती है एप्लीकेशन की वो ज़्यादा होती है, एंड आप ये ठीक है, जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है उसका साइज ज़्यादा होता है, तो ये जो मेमोरी होता है वो हाई कंज्यूम करता है। बट AOT जो है लोअर मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर देता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। और एप्लीकेशन की साइज़ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज देन VM रीड्स एंड द कंपाइल्स द कोड लाइन बाय लाइन एट द रन टाइम, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन वो कंपाइल करता है, ठीक है। एंड आप और इंस्टेंटली उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एंड जो AOT होता है, एंड कंपाइल्स द कोड इन द नेटिव कोड, ठीक है। जो आपका कोड होता है उसको नेटिव कोड में वो कंपाइल कर देता है, जनरेट कर देता है। तो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड, राइट। मे बी द इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो ये बेसिक डार्ट का है। एंड तो यहाँ पे हमने समझ लिया। तभी जो हम अपकमिंग क्लास आएगी उसमें हम बेसिकली वी विल फोकस ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट। आपको वन बाय वन एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे प्रैक्टिकल करके वहाँ पे मैं दिखाऊंगा, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। आप ओके। तो ये जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब तक के लिए आप ये देख सकते हैं और ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन।